GHQ बड़ी तकरीब, बड़ा खिताब, खास पैगाम। भारत एक बार फिर दहशतगर्दी का सहारा ले रहा है। हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। मार के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में खुसूसी तकरीब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर का वलवला अंगेज खिताब। कहा, आज का दिन हम सब के लिए काबिल फख्र है। दुश्मन की जारहियत का कौमी वहदत और जुर्रत से जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने हमेशा दुश्मन के अंदाजों को नाकाम बनाया। मार के हक में अल्लाह ताला की रजा से पाकिस्तान अवाम और मुसल्लह अफवाज को एक बेमिसाल कामयाबी मिली। मार के हक 2 नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। मार का हक पहली सालगिरह, यादगार शोहदा पर बड़ी हाजिरियां। मार का हक की फतह का 1 साल, GHQ में परवकार तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, दुआ की और फूल रखे। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों का मुआयना किया। हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल होता ही मिटने के लिए है। फील्ड मार्शल की कुरानी आयत की तिलावत। GHQ में पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत रखता है जो अल्लाह की राह में सफ बस्ता होकर लड़ते हैं। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को अमानत और कामयाबियों को अल्लाह का एहसान समझते हैं। हमारे नौजवानों ने जिस तरह दुश्मन का प्रोपेगेंडा नाकाम बनाया वो बेमिसाल है। लाइन ऑफ कंट्रोल और मशरकी सरहद पर हमारे बहादुर जवानों ने दुश्मन को सफेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत को खुली वार्निंग। GHQ में मार के हक की तकरीब से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि हिंदुस्तान का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को अस्करी जारहियत और सिफारती तन्हाई का निशाना बनाकर खत्ते में ताकत का तवाजुन तब्दील करे। उसका ये ख्वाब उसके कद-काट और सलाहियत से कई ज्यादा है, जिसे पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होने देगा। आइंदा मुहिम जोई के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई खतरनाक होंगे। मुल्क की खुदमुख्तारी, सरहदी सालमियत और कौमी वक़ार पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। हिंदुस्तान को इस जंग के नतीजे में शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी कीमत वो आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। कान खोल कर सुन लो अफगानियों। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और आमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। GHQ में तकरीब से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर अवाम, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के तमाम बाहिम्मत और गयूर अहलकारों को सलाम पेश करता हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। हम तो कश्मीर के साथ हैं, तुम रोक सको तो रोक लो। हम हर महाज पर कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, हमारी मंजिल वो मकाम है जिसका ख्वाब हमारे असलाफ ने देखा था। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम उम्मीद का इस्तिआरा है और इसकी मुसल्लह अफवाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार हैं। खुदा का शुक्र है कि सुरखरू हुई ये कौम। मार के हक की कामयाबी का पहला साल मुकम्मल। अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की कौम और अफवाज के अफसरान और जवानों, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की कौम और अफवाज के अफसरान और जवानों को मुबारकबाद दी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की कौम और अफवाज के अफसरान और जवानों को मुबारकबाद। शोबे ताल्लुकात आमा SPR का कहना है, मार के हक कौमी अज़्म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी का आईनेदार है। मार के हक की कामयाबी का दिन कौमी यकजहती, एहतराम और तशक्कुर के साथ मनाया जा रहा है। पाक बहरिया मुल्की समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। कराची में पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मार के हक की तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम तकरीब में पढ़कर सुनाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब में शिरकत की। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने खिताब में कहा, मार के हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने गैर मामूली पेशेवराना महारत का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने सिफारती ज़राए से खत्ते में कशीदगी कम करने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान अमन, ज़ब्त व तहम्मुल और बाहमी एहतराम की पॉलिसी पर यकीन रखता है। मार के हक शुक्र का दिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मार के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद के पैगाम।
कहा मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सदर जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और जुर्रतमंदाना फैसलों को मार्के हक की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाक बहरिया के सरबराह और बहरी अफवाज की दिफाई सलाहियतों को भी कौमी सलामती के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह और शाहीनों की गैर मामूली महारत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा गया। कहा पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। दुश्मन की जारहियत का भरपूर मगर मुतवाज़न जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मार्के हक की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पैगाम में कहा पाकिस्तानी कौम को ना मरूफ किया जा सकता है ना झुकाया जा सकता है। पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। कौम शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करती है। शोहदा और गाजी फौलादी दीवार बनकर वतन के दिफा में डटे रहे। बर्री बहरी फ़ज़ाई और साइबर महाज पर अफवाज ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बनाया। पाकिस्तान सरहदों के दिफा के लिए चौकस है। पाकिस्तान ख़वारिज और फितनौल हिंदुस्तान के खात्मे तक साबित कदम रहेगा। पाकिस्तान को जिम्मेदार मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान का सालिसी किरदार दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। दस मई 2025 को हमारे शाहीनों ने मोदी के घमंड और राफेल को खाक में मिला दिया। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का सियासी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। कहा वतन के दिफा के लिए कौम ने हमेशा मिसाली कुर्बानियां दी हैं। कौम आज भी इत्तेहाद, यकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है। कौमी सलामती के लिए फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक की सालगिरह खालिद अराई भी पुरजोश। मार्का हक में पाकिस्तान को फ़कीदुल मिसाल कामयाबी मिली। हमारी अफवाज ने 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर उसका गुरूर खाक में मिलाया। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। चेयरमैन 5 न्यूज़ मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद अराई का मार्का हक की तकरीब के दौरान इज़हार ख्याल। कहा फील्ड मार्शल की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बाइस आज हर पाकिस्तानी चैन की नींद सो रहा है। दुश्मन पाकिस्तान की अवामी ताकत और कौमी इत्तेहाद को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। मार्के हक में कामयाबी पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। हर पाकिस्तानी जश्न मना रहा है। ये पहला मार्का हक है। दूसरा मार्का हक कश्मीर की आज़ादी का होगा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मिशाल मलिक का पैगाम। पाक फौज और पाकिस्तानी कौम की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन। कहा राफेल के सहारे खित्ते में रोब डालने वाला भारत हकीकत के सामने बेनकाब हो चुका। भारत खुद को खित्ते का ठेकेदार, थानेदार और गुंडा समझता था। उसका गुरूर राफेल के साथ जमी बोस हो गया। जंगी जुनून, असलहे की नुमाइश और जाली गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा भी सच को नहीं छुपा सका। मार्का हक में समंदर के मुहाफिजों की दिलेराना काविशें न सिर्फ असली दुश्मन का रास्ता रोका बल्कि पाकिस्तान की मौशी शहरगों की हिफाजत भी की। मंजर आम की जानिब से पाक बहरिया के जवानों को ऑपरेशन मार्का हक की पहली सालगिरह पर खिराज तहसीन। देखिए आज शाम 5:05 पर चैनल 5 न्यूज़ पर। बांग्लादेशी सिफारतकार और मोहसिन नकवी साथ साथ। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी से बांग्लादेशी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर शमा उबैदुल इस्लाम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान के मुसाहलती किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल। तिजारत और बिजनेस और सकाफत के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। बांग्लादेश की वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा ने ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के मुसाहलती किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। जून के अख्ताम तक पाकिस्तान के ज़खायर तकरीबन 15 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे जो 3 माह की दरामदाद के बराबर होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क की मौशी कारकर्दगी, बैरूनी शोबे की सूरत हाल और जारी इलाक़ाई कशीदगी के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के हुकूमती इक़दाम से मीडिया से आगाह किया। कहा तरसीलात ज़र मुस्तहकम रहे और अप्रैल में बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से 3.5 अरब डॉलर मौसूल हुए। मार्च में ये रकम 3.8 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी थी। कराची के इलाके लांढी ओल्ड मुजफ्फराबाद के करीब घर में पानी के टैंक में गिरकर बच्चा जान की बाजी हार गया। शनाख्त 7 साला आसिम के नाम से हुई, लाश अस्पताल मुंतकिल।
कराची में डॉक्टर सारंग कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है, जहां मकतूल की अहलिया रुमीना मुबैना तौर पर कत्ल में मुलविस निकली। हुकाम के मुताबिक डॉक्टर सारंग को 21 अप्रैल को फायरिंग करके कत्ल किया गया था, जिसके बाद वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी थी। तफ्तीश के दौरान हासिल होने वाले शवाहिद और तकनीकी मालूमात की बुनियाद पर मकतूल की अहलिया रुमीना पर शुबा जाहिर किया गया। मजीद तहकीकात में उनके मुबैना किरदार के शवाहिद सामने आने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई करते हुए रुमीना और उनके एक साथी को हिरासत में ले लिया। अपनी 6 माह की बेटी की तदफीन के लिए जाने वाले नौजवान को सफाक डाकुओं ने कत्ल कर दिया, जबकि मकतूल का भाई भी गोली लगने से जख्मी। पुलिस के मुताबिक सोलाबगोट पंजाब बस अड्डे के करीब डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और उसका भाई जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 27 साला मंसूर अहमद और जख्मी की 23 साला राशिद के नाम से की गई, जो दोनों सगे भाई हैं। माँ प्यारी माँ, हम कहाँ और तू कहाँ। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी मदर्स डे माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और दुआ का वो साया है जो इंसान को जिंदगी भर संभाले रखता है। मदर्स डे हमें ये याद दिलाता है कि माँ की कदर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन करनी चाहिए। अगर दुनिया में किसी रिश्ते को सबसे ज्यादा पाक, बेलोस और हमेशा कायम रहने वाला कहा जाए तो वो सिर्फ माँ का रिश्ता है। माँ के आलमी दिन के मौके पर चेयरमैन चैनल 5 न्यूज और मेट्रो 1 न्यूज खालिद अराई ने बिनते फातिमा ओल्ड एज होम में दिन गुजारा। हर साल की तरह इमसाल भी चेयरमैन 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद अराई और समाजी रहनुमा अयाज मोतीवाला की जानिब से मुस्तहकीन और गरीब अफराद के लिए कुर्बानी के जानवरों का एहतमाम। इमसाल भी ऊँट, बैल, गाय, बकरे और दुम्बों की कुर्बानी की जाएगी। जानवर रखने के लिए मखसूस जगह भी बनाई, जहाँ सफाई सुथराई का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया है। ढाका टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बना लिए। ओपनर रज़ान ओवैस अपने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाने में कामयाब। 103 रन के शानदार इनिंग्स खेलकर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला फजल ने 60 रन की इनिंग्स खेली। सीनियर खिलाड़ी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम। इमामुल हक 45 रन बना सके। कप्तान शान मसूद 9 रन पर पवेलियन में जा बैठे। सऊद शकील 0 पर आउट हो गए। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरे मैच में 9 विकेटों से शिकस्त देकर व्हाइट वॉश करते हुए वनडे वुमेन इंटरनेशनल सीरीज 3-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने सीरीज के तीनों मैचेस जीतकर ट्रॉफी के साथ आईसीसी वनडे वुमेन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के 6 कीमती पॉइंट्स भी हासिल कर लिए। और मिर्जा निगार, अदाकार और शायर अतर शाह खान जेदी की आज 6ठी बरसी। अतर शाह खान ने रेडियो, टीवी और स्टेज पर बतौर ड्रामा निगार तख्लीकी काम किया, मज़ाहिया अदाकारी भी की और अपने तख्लीक करदा किरदार जेदी से मकबूलियत हासिल की। मशहूर ड्रामों इंतजार फरमाइए, हेलो हेलो, जैदी इन ट्रबल, हाई जेदी और दीगर ड्रामे शामिल हैं। 2001 में अतर शाह खान जेदी को हुकूमत पाकिस्तान ने तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी के एजाज़ से नवाजा। अतर शाह खान 10 मई 2020 को हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के बाइस इंतकाल कर गए।